हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 जो है कैश बुक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन आता है पेपर में 6 नंबर तक का, किसी पेपर में 4 मार्क्स का या 6 का तो आता ही है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें अब हम पहले थोड़ा थ्योरी करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? तुम लोग बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आए हो जर्नल पढ़ के। जर्नल पढ़ा था। अब जर्नल को हम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री कहते हैं, यानी सबसे पहले जब कोई एंट्री रिकॉर्ड होती है तो वो किस में होती है? जर्नल में होती है। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि जर्नल में अगर हम सारी की सारी एंट्रीज़ रिकॉर्ड करने लग जाएं तो वो बहुत ही मोटी बुक बन जाती है। तो इसी वजह से जर्नल को सब डिवाइड कर दिया गया। जर्नल के कई पार्ट बना दिए गए जिनका नाम रखा गया सब्सिडरी बुक्स। जिनको क्या बोला गया? सब्सिडरी बुक या फिर स्पेशल पर्पस बुक्स। तो बुक ऑफ दिस टाइप इज़ कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल, a subdivision of it. Journal entry is not passed for the transaction recorded in such books. तो यानी जर्नल की एंट्रीज़ को डिवाइड कर दिया गया कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। यानी जर्नल के ही ये पार्ट बना दिए गए। कैश बुक बना दी गई, परचेज बुक बना दी गई, सेल्स बुक। अब कैश बुक में तो होगी सिर्फ़ और सिर्फ कैश एंट्रीज़। जितनी भी हमारी कैश एंट्रीज़ होंगी वो सारी किस में होंगी? कैश बुक में। फिर आएगी परचेज़ बुक जो कि अगले चैप्टर में है। अगले चैप्टर में हम परचेज़ बुक पढ़ेंगे, सेल्स बुक पढ़ेंगे। तो परचेज़ बुक में कौन सी एंट्रीज़ होंगी? जो क्रेडिट परचेज से रिलेटेड होंगी। ठीक है, क्योंकि कैश परचेजेस तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन क्रेडिट परचेज़ कहाँ जाएगी? वो जाएगी परचेज़ बुक में। ऐसे ही क्रेडिट सेल्स किस में जाएगी? सेल्स बुक में। ऐसे ही अगर परचेज़ रिटर्न हुआ है तो वो किस में जाएगी? परचेज़ रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न बुक में। और इसके बाद भी अगर कोई जर्नल एंट्री बच जाती है तो फिर वो जाएगी तुम्हारी जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा जर्नल प्रॉपर क्या होता है। तो जर्नल प्रॉपर क्या करता है? टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अबव बुक्स। यानी जिन एंट्रीज़ को हम किसी और बुक में नहीं कर सकते उसको हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं। ठीक है, तो ये इसका थ्योरी पार्ट है इस चैप्टर का कि सब्सिडरी बुक क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं, यानी सब्सिडरी बुक्स के एडवांटेजेस क्या हैं। बुक आप खोल सकते हो अपने पास, मैं बुक में से ही पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले है डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी ये आपके काम को डिवाइड कर देता है, यानी अलग अलग बुक्स बना देता है। यानी परचेज़ की एंट्री ढूंढने के लिए आपको इतना बड़ा जर्नल नहीं खोलना पड़ेगा, आप सीधा परचेज़ बुक में से परचेज़ की एंट्रीज़ ढूंढ लोगे। फिर ऐसे स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, यानी इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, टाइम बचता है। ठीक है, जर्नल में फिर एंट्रियाँ खोजते रहते थे, अब तो आजकल तो ऑनलाइन हो गया है। पहले क्या होता था? जर्नल आपको एक मोटी सी किताब बनानी पड़ती थी, तो उसके एंट्री ढूंढने के लिए अच्छी खासी मेहनत लगती थी। ठीक है, अब आजकल तो मेहनत करता ही नहीं कोई। ठीक है, अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। फैसिलिटी इन चेकिंग, यानी हमें चेक करने में इजी होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करने में आसान होता है, यानी किसने गलती करी है, यानी कहाँ पे परचेज़ में गलती हुई है, सेल्स में गलती हुई है, तो ये जानने में काफ़ी ईजी हो जाता था। अब आ जाते हैं बच्चों कैश बुक क्या होती है, जो हमारा मेन चैप्टर है। कैश बुक इज़ ए बुक इन विच रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन कैश एंड थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड। कैश बुक इज़ ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डे टू डे, यानी जैसे जैसे हुआ है। यानी 5 तारीख वाली एंट्री पहले मिलेगी, 6 तारीख वाली एंट्री बाद में मिलेगी। ठीक है, तो यानी क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये होता है। Receipts are recorded on the debit side of cash book while payments are recorded on the credit side। यानी कैश बुक का बड़ा ही आसान रूल है। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे? डेबिट साइड में। और अगर पैसे जा रहे हैं तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे? क्रेडिट साइड में। इसे हम
रट भी सकते हैं और समझना है तो समझ भी सकते हैं। कैसे? हमने रूल पढ़ा था रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो उसी रूल को लगा लो। कैश आपका क्या है? रियल है। कैश क्या है? रियल है। तो रियल का रूल लगा दो। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो डेबिट कर दो, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, और जब पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट कर दो। तो यानी ये सिंपल है कैश बुक बनाना। ठीक है, अब इसको कैश बुक को बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। देखो भाई, ये है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। कैश बुक दो तरह की होती है, एक होती है सिंगल कॉलम, एक होती है डबल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक को सिंपल कैश बुक भी कह सकते हैं, सिंपल कैश बुक। ठीक है, अब सिंगल कॉलम कैश बुक नाम के हिसाब से सिंपल ही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होती है। ये डेबिट साइड है, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, इस तरह से कॉलम बनेंगे। यानी इसमें अगर तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, तुम्हें एंट्रीज पढ़ते जाना है, बस यही देखना है पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। पैसे आ रहे हैं तो डेबिट में डाल दो, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट में डाल दो। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। अब इसका जो इलस्ट्रेशन है बुक में, ये पहला इलस्ट्रेशन है। क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ अमिताभ ऑफ चेन्नई। तो अमिताभ जी का बनाना है हमने, बहुत बड़ा काम आ गया है। ठीक है, तो अमिताभ जी का बनाएंगे हम, सारा हिसाब किताब पता चल जाएगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है। ठीक है, देखो थोड़ा मजाक तो चलेगा, बिना उसके तो बोर हो जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD। फिर उसके बाद है कैश सेल्स। कैश सेल्स करेंगे तो क्या होगा? पैसे आएंगे, क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। आ रहे हैं तो डेबिट साइड में। डिपॉजिट इन बैंक, अगली एंट्री क्या है? डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में जमा करा दिए तो पैसे गए बाय बैंक अकाउंट। डेबिट साइड में कुछ भी लिखते हैं तो टू लिखते हैं, क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखते हैं तो बाय लिखते हैं। अब इस चैप्टर में आए हो तो तुम लेजर करके आए होगे, जर्नल लेजर, तो जर्नल लेजर के बाद ये आता है। ठीक है, अगर जिस बच्चे को ये नहीं पता तो पहले लेजर अकाउंट की वीडियो देखे, लेजर अकाउंट की वीडियो में ये सब डाल रखा है। ओके, तो वहाँ जाके देख सकते हो। अब अगली एंट्री है हमने इशूड चेक टू अ क्रेडिटर 49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। अब 3 तारीख को हमने जो है चेक इशू किया है, तो इसकी एंट्री हम नहीं करने वाले हैं। वाई? क्योंकि ये है सिंगल कॉलम, इसमें कोई बैंक की एंट्री नहीं करेंगे हम। अगली पे आ जाते हैं, ये तो ही छोड़ देंगे। तो फालतू एंट्रीज भी क्वेश्चन में दे रखी होंगी ज़रूर। ठीक है, वेजेस पेड इन कैश, वेजेस पे किए हैं हमने कैश में, तो पैसे आए या गए? गए तो कहाँ डाल देंगे? क्रेडिट साइड में बाय वेजेस अकाउंट। फिर है कैश सेल्स। कैश सेल्स यानी हमने गुड्स बेचे हैं कैश में, तो पैसे आए तो फिर टू सेल्स अकाउंट 1,80,000। फिर डिपॉजिट किए बैंक में तो बाय बैंक कर देंगे। फिर पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट बिल नंबर गुड्स सोल्ड। अब हमने ट्रांसपोर्टर को पैसे दिए हैं, जा रहे हैं, तो बाय कैरिज आउटवर्ड। इसको क्या बोलेंगे? कैरिज आउटवर्ड, क्योंकि हमने सामान बेचने का किराया दिया है। कैरिज क्या होता है? किराया। आउटवर्ड मतलब सेल्स का। फिर है पेड कैश फॉर रिपेयर्स, तो बाय रिपेयर्स अकाउंट। फिर है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी, खरीदे हैं सामान उधार पे। अरे वाह, उधार की एंट्री आ गई, तो कैश बुक में उधार की एंट्री नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो ऐसे पागल बनाने वाली एंट्री से बचना है हमें बस। ठीक है, बाकी तो सिंपल ही है। फिर है पेड कैश टू सुनील एंड क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ 500। अब हमने सुनील को पैसे दिए हैं, तो यानी बाय सुनील कर देंगे 9,500। फिर है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है तो फिर पैसे जा रहे हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। फिर कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश डेटर 45 आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ 2,500, तो महेश से पैसे मिले हैं तो टू महेश करके लिख देंगे। फिर उसके बाद कैश बुक बन जाएगी, उसके बाद बैलेंस निकाल देना है। बैलेंस भी पता ही है आपको, दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो बड़ा होगा वो यहाँ लिख देंगे और फिर छोटे वाले को माइनस करके बैलेंस CD। CD मीन्स होता है कैरिड डाउन। फिर अगले डेट पे, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा? मई, तो 1 मई को इसको ही क्या कहेंगे? बैलेंस BD। बैलेंस BD पे क्वेश्चन का आंसर छोड़ना होता है, बैलेंस CD पे नहीं, आधा नंबर कट जाएगा। ध्यान रखना, आपको एक एक चीज़ बता दी जाएगी नंबर कहाँ कटेंगे, और मेरी बातें अगर ध्यान से सुनते रहोगे तो नंबर 1 नहीं कटने दूंगा। ठीक है, बस ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो करना है।
तो ये था हमारा सिंपल कैश बुक। ठीक है, सिंपल कैश बुक किस तरह से बनता है, सब्सिडरी बुक्स क्या होती है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगली वीडियो का वेट करना और क्या नाम है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।